हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने अभी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विथ स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल बताया। तो आज का टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, इसको ना भूलें। तो देखिए, आज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, ग्रामर तो आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, लेकिन हमारी ग्रामर आपको सीरियल वर्ड मिलेगी, सील से मिलेगी। ऑल टेंसेस के बाद जो टेंसेस से जुड़ी सारी ग्रामेटिकल एक्सरसाइज होती है, तो पहले हमको टेंस और वर्ड पावर और जो पार्ट ऑफ स्पीच जो पीछे नाउन प्रोनाउन इनके बारे में बता चुका हूँ, एडजेक्टिव, इनको जानना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं पहले अपनी पिछले वीडियो में इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को बता चुका हूँ। अब टेंस के बाद और जो टेंस से जुड़ी हुई पूरी ग्रामर मैं आपको बताऊंगा और देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। तो देखिए, हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा सेंटेंस होता है। तो देखिए, इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए हैं आदि शब्दों का प्रयोग हो, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, या है, ई है, ए है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यदि इसके बाद में यदि है, हूँ, है का यूज ना हो तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं बाजार गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं बाजार गया हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने खाना खाया पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने खाना खा लिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कितना सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, कि या ई ए ओनली वर्ड आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन इसके बाद में है हुए का यूज हो जाता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, क्योंकि इसमें बात बीत चुकी होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स दो होती हैं, एक हैज और एक है। देखिए, इनका यूज यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ तो हैज यूज होता है। और यदि आई, वी, दे और यू और प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन, तो इसके साथ हैव का यूज करते हैं। अब देखेंगे हम इनके स्ट्रक्चर सेंटेंस वाइज सेंटेंस। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ऑल टाइप के सेंटेंसों के स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, तो आप इनको देखेंगे कि ऑल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें B3 का यूज होता है। माने जो हमारी मेन वर्ब होती है, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल में, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, देखिए पहचान में बाद में है चुका हूं, अथवा इसी को हम कह सकते कि मैंने
खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। अगर या है बाद में है या चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसको हम अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ होगा हैव का यूज। वर्ब है खाना, जो खाने की क्रिया होती है, क्योंकि खाना खाना 2 बार लिखा होता। ये तो खाना नाउन के रूप में फूड है जिसको हम खाते हैं, जिसे हम भोजन कहते हैं। और एक खाना वर्ब है, तो ईट मीन्स खाना, इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन, और फूड मीन्स भोजन या खाना जिसको हम खाते हैं। और देखिए जैसे हुआ है बाजार गया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होगी। जाना होता गो मीन्स, गो का थर्ड फॉर्म होता गॉन। गो के बाद मैं बता चुका हूं कई बार कि यदि कोई प्लेस का नाम दिया है तो प्रीपोजिशन टू का यूज होता है गो के बाद। तो ये है एफर्मेटिव। अब इसके बाद हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव में ओनली नॉट का यूज हो जाता हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस B3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे उसने अपना कार्य नहीं किया है या वह अपना कार्य नहीं कर चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट उसने, कर्ता ने, जिसमें ने लगा हो वो सब्जेक्ट कहलाता। ये तो वाक्य की तुक के अनुसार किसी में वह, किसी में उसने का यूज होता है। यदि हम वह का यूज करेंगे तो वाक्य तुक नहीं बनेगी। जैसे वह अपना कार्य नहीं किया है, थोड़ा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा, इसलिए कहीं उसने कहीं वह। उसने अपना कार्य नहीं किया, ही हेल्पिंग वर्ब होगी हैज के बाद नॉट का यूज। वर्ब है करना, डू मीन्स करना, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। अब देखिए अपना कार्य, अपना की एक इंग्लिश नहीं होती, अपना की इंग्लिश अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है। जैसे इसमें सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी यूज होती है हेज, और वर्क मीन्स कार्य। देखिए कहीं कहीं वर्क वर्ब का भी कार्य करती है, मेन वर्ब का। यहाँ ये वर्क नाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ब तो डन है और ये वर्क नाउन है। जैसे कहीं पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वह कार्य करता है, वह कार्य करता है। तो देखिए ही वर्क मीन्स कार्य करना, वर्क्स लिख सकते हैं आप। वर्क मीन्स वर्ब का भी कार्य करता है, और यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो नाउन का कार्य करता है, ओनली इसका मतलब कार्य होता है। तो अब देखिए और एग्जाम्पल कि अब चलेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का तो थर्ड फॉर्म यूज होता है पूरे टेंस में, हर प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह गीत गा चुकी है? देखिए सबसे पहले इसमें क्या शब्द का यूज होता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, इसका आंसर ओनली यस नो में होता है। उसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, किसी भी टेंस में हो, अगर क्या शब्द पहले है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसे क्या की अंग्रेजी भाट यूज नहीं करते किसी भी सेंटेंस में, इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हुआ है गीत गा चुकी है। गा चुकी है से हम जान सकते हैं कि फेमिनाइन जेंडर है, माने स्त्रीलिंग है वह, तो स्त्रीलिंग के लिए सी वर्ड यूज होता है, वह की अंग्रेजी। वह के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होती है, हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट सी। अब वर्ब है गाना, जो सिंग, सिंग मीन्स गाना, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, संग ए सॉन्ग। चूंकि एक गीत प्रकट होता है इसलिए हम ए का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आप डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव में बता चुका हूं कि यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड का यूज हो, जैसे क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड यदि वाक्य के बीच में हो किसी भी टेंस के, किसी भी सेंटेंस में, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर
इसी के अनुरूप इसमें ओनली क्वेश्चन वर्ड का यूज हो जाता, बाकी से इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद B3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में वह दिल्ली कब गया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब की इंग्लिश वैन यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट है हुआ है, वो पुरुष है, इसलिए वह की अंग्रेजी ही यूज करेंगे। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद ही, वर्ब है जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, प्लेस दिया है दिल्ली तो गोन टू दिल्ली। ये है इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन वर्ड जो भी हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, हम उसकी जगह उसका मीनिंग यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा ये क्वेश्चन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। मैं पिछले टेंसेस दोनों टेंस में ये डबल इंटरोगेटिव के 3 अलग स्ट्रक्चर बताए थे, वो हर टेंस में उसी टाइप के 3 स्ट्रक्चर होंगे। सबसे पहले तो क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इन क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर देखिए। इसके बाद मैंने पिछले वीडियो में भी और टेंसों में हु का रूल अलग बताया, तो हर टेंस में भी हु क्वेश्चन वर्ड के साथ अलग स्ट्रक्चर है। जैसे इसमें हु प्लस हैज प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। देखिए हमारा वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हो तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होती है, हैव का यूज नहीं होता। जैसे तुम्हें चलना किसने सिखाया है। देखिए किसने, ये तो बाकी की तुक के अनुसार किसी सेंटेंस में कौन, किसी में किसने शब्द का यूज होता है। किसने मीन्स कौन। तो सबसे पहले किसने की इंग्लिश हु के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि हु स्वयं सब्जेक्ट का कार्य करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए इसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हु हैज सिखाना मीन्स होता है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट। अब 2 ऑब्जेक्ट, एक तुम्हें इंडायरेक्ट यू और चलना, चलना मीन्स टू वॉक, क्योंकि इसमें नानी ने का यूज है तो ये इन्फिनिटिव का कार्य करता है। इन्फिनिटिव मीन्स 2 + B1। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ मैनी और हाउ मच और व्हिच और हुज, ये 4 जो क्वेश्चन वर्ड हैं इनके साथ अलग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इनके बाद नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे तुम कितना पानी पी चुके हो। देखना कितना, कितना एक क्वांटिटी शो करता है, इसलिए कितना की इंग्लिश हाउ मच यूज होगी, क्योंकि पानी वर्ड अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच और काउंटेबल के लिए हाउ मैनी का यूज होता है। हाउ मच के बाद नाउन यूज होगा हाउ मच वाटर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तुम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगी। इसके बाद सब्जेक्टिव और वर्ब है पीना ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक। और देखिए वह किस कक्षा में अध्ययन कर चुका है। देखिए किस मीन्स विच, विच के बाद नाउन है क्लास, क्लास। अब चूंकि मैं प्रपोजिशन है जो ये कक्षा के पहले यूज होगा तो ये कक्षा के यहाँ विच के बीच में यूज हो नहीं सकता, इसलिए इस प्रपोजिशन को सबसे पहले यूज किया जाता है। इन विच क्लास। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वह के साथ हैज, फिर आएगा ही और अध्ययन करना में स्टडी, तो स्टडी का थर्ड फॉर्म होगा स्टडीड। तो ये है आपके
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल। बने रहिए हमारे चैनल।